नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड रूट क्लासेज पर। तो दोस्तों, जिस प्रकार एसएससी में जब सभी टीचर्स ने अपनी हक की बात रखनी चाहिए, सभी टीचर ने अपनी हक की बात रखी, सभी बच्चों ने अपनी हक की बात रखी, तो उन्हें लाठियां खाने को मिली। क्या यही है कि अगर हम अपने हक की बात रखेंगे तो हमें क्या लाठियां ही खाने को मिलेगी? लेकिन जैसा दिख रहा है उसके अनुसार बोल रहा हूँ मैं कि यही सच है कि अगर आप अपने हक की बात करोगे, अपनी शिक्षा की बात करोगे, तो आपको लाठियां ही खाने को मिलेगी। जैसा 31 जुलाई 2025 को सभी शिक्षकों के साथ हुआ है, सबको डिटेन किया गया, सबको जेल में डाला गया और जेल में भी उनको इस तरह डाला गया कि उन शिक्षकों को इज्जत नहीं की गई, उनका कोई सम्मान नहीं किया गया, जिनकी वजह से वो आज नौकरी में है, जिनकी वजह से वो वर्दी पहने। जब अभिनय सर ने कहा कि ये वर्दी हमने 7 साल पहले पहन ली थी, तो उसका एक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया उस पुलिस वाले के थ्रू। क्या प्रयोग किया गया कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी को अभी तक पहन के रहते। तो दोस्त, ऐसे शब्दों का प्रयोग उन टीचर्स के लिए किया गया जो माननीय टीचर है हमारे, जिन्होंने आज लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाकर नौकरी लगा दिया। उनके लिए ये इन शब्दों का प्रयोग ये उचित नहीं है दोस्तों। ये जो न्यायतंत्र हमारा है, जहाँ पर मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या यही हमारा न्यायतंत्र है, जहाँ पर जब अपनी हक की बात करो तो लाठियां खाने को मिलती है, कुछ प्रदर्शन करो तो उनको अनसुना कर दिया जाता है, हर किसी बात पर मंदिर की लड़ाई हो तो वहां पर सब आगे हो जाते हैं, वहां पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इन शिक्षा नीति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा दोस्तों। जहाँ पर सभी शिक्षक एक साथ होकर गए थे, वहां पर बात करने गए थे, लेकिन उनके साथ ये बदसलूकी की गई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही वो भारत है जिसे हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? क्या इसी महान भारत की हम कल्पना कर रहे हैं जहाँ शिक्षकों की यह हालत हो रही है? एक टीचर का हाथ तक तोड़ दिया उन्होंने। तो सोचने वाली बात नहीं है। जिस जिस भारत की, जिस फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ये हो रहा है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें तो कम से कम भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख के लग रहा है कि एजुकेशन में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है दोस्तों। जिस प्रकार लाठियां चार्ज हो रहा है, जिस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं, एसएससी में तो 2017 से यही चल रहा है। पिछली बार कट ऑफ कितने हाई ले गए थे। अब जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, जिन दुख सबसे बड़ा उनके लिए, जो माँ बाप उन बच्चों के लिए कल बेहतर देख रहे हैं उस नौकरी के माध्यम से, ये उनके लिए दुख की बात है। ये सिर्फ उन टीचर्स की पीड़ा भी नहीं है दोस्तों, ये पूरे समाज के लिए बात है। ये एक आंदोलन या प्रोटेस्ट नहीं रहा दोस्तों, ये एक समाज के ऊपर उठा एक वो बात है ना कि ये जन आंदोलन बन चुका है और हमें बनाना होगा। कब तक हम सहते रहेंगे इनकी बातें? कब तक ये चलता रहेगा कि कभी ग्रुप डी का, कभी नीट का, कभी रेलवे का, ऐसे ही चल रहा है। कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी परीक्षा स्थगित कर दी जाती है, कभी 2-2 साल तक कोर्ट में केस चल रहा है। फिर ऐसे कोर्ट केस हम खेलते रहे, कोर्ट केस खेलते रहे, वो ऐसे हमारी गलती बता रहे, हम उनकी गलती बता रहे, तो फिर हमारी शिक्षा नीति कहाँ रहेगी दोस्तों? कहाँ हमारा न्याय तंत्र क्या कर रहा है? फिर कहाँ न्याय मिल रहा है हमको? बच्चों ने 2017-18 में भी ऐसे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, क्या मिला? अनसुना कर दिया गया। बताओ, मामला सीबीआई तक पहुंचा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामला था लेकिन कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिन उस बातों की गौर किया गया, लेकिन बाद में उस बातों को अनसुना कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि भले मेरे सब्सक्राइब कम है, लेकिन मैं आपसे ये सच्ची बातें बोल रहा हूँ। फिर अब भी आप सोए रहे ना, तो फिर कुछ है भी नहीं दोस्तों। अब आपको जागना पड़ेगा, अब आपको अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये आप देख रहे हो ना, 2 मिनट लेट होने पर एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा गया ना, वो बेहोश तक हो गया। तो आप सोच सकते हैं कितनी बर्बरता पर ये व्यवस्था आ चुकी है। ये उस गूंगी बर्बरता का प्रतीक है, उस व्यवस्था का प्रतीक है जो बच्चों के हक का जवाब देने से डरती है, उनको इंसाफ देने से डरती है। और हमें इंसाफ चाहिए दोस्तों। अब बहुत दिन देख लिया हमने, बहुत दिन सुन लिया, बहुत दिन सह लिया, अब नहीं। तो बस मैं ये चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़े कि आपको मेरी बातें सही लगी या फिर नहीं। दोस्तों, मेरा एक चैनल और है द माइंड रूट, उस पर भी आप जाके विजिट कर सकते हो। उसमें मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है इसी मुद्दे पर, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखना दोस्तों। मैंने कितनी गलतियां सीजीएल में, एसएससी में हुई है, वो सारी मैंने बताई है दोस्तों। आज तक इतना ही। बस एक दुआ यही करता हूँ लास्ट में कि आप अच्छे रहे, आपके घर वाले अच्छे रहे और हमारे जो न्याय तंत्र वो थोड़ा सुधर जाए। तो बस आपसे ये कहना चाहते हो, अपना कमेंट जरूर छोड़े लास्ट में कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा, और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। तो आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।